एसडीएम ने सिकतरा मार्ग के जल भराव का किया निरीक्षण, जेसीबी से पानी निकासी की कराई अस्थायी व्यवस्था। आपको बताते दें कि कस्बा हसायन में सिकतरा मार्ग पर जल भराव हो रहा है, जिससे क्षेत्र और आसपास के लोगों को सड़क पर चलने बहुत परेशानी होती है। जल भराव की समस्या काफी समय से बनी हुई है। जल भराव से किसानों की फसलों में काफी नुकसान भी हो रहा है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायतें भी की गईं। टीम भी गठित हुई, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं हो पाया। इस समस्या को लेकर किसानों के कल धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धरने का संज्ञान लेते हुए एसडीएम संजय सिंह के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और जेसीबी मंगाकर सड़क 100 मीटर तक खोद दी गई कि दोनों तरफ नाली खोदकर पानी की अस्थायी व्यवस्था कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पुष्पेंद्र वीर प्रताप सिंह ने कहा कि अदालत द्वारा स्पष्ट स्टे आदेश दिए जाने के बावजूद नगर पंचायत हसायन की चेयरमैन पति तथा एसडीएम सिकंदरा राव ने आपसी मिलीभगत से जानबूझकर नगर पंचायत व फैक्ट्रियों का गंदा पानी उनके खेत की दिशा में छोड़ दिया, जबकि पानी का प्राकृतिक बहाव दूसरी ओर है। एडवोकेट पुष्पेंद्र वीर प्रताप सिंह ने बताया कि इस अवैध कार्रवाई के कारण उनकी ग्राम छीटीपुर स्थित कृषि भूमि की फसलें पिछले कई वर्षों से लगातार 100% तक प्रभावित हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक व मानसिक क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही न केवल न्यायालय के स्टे आदेश की खुली अवमानना है, बल्कि न्याय व्यवस्था को चुनौती देने जैसा दुस्साहस भी है। एडवोकेट पुष्पेंद्र वीर प्रताप सिंह ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई और प्रदूषित जल के बहाव को तत्काल रोके जाने की मांग की है। ये बहुत सालों से समस्या है। नगर पंचायत का जल यहाँ गांव में छीटीपुर तक आने में बाधा है और उसका कारण ये है कि माननीय न्यायालय का एक आदेश हुआ था, जिसके कारण ड्रेनेज व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अभी फिलहाल पानी निकालने के लिए हमने अस्थायी समाधान के लिए नगर पंचायत से अनुरोध किया है कि वो यहाँ पर छोटा सा एक पथनाला बना दे ताकि पानी यहाँ से निकल जाए और लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो। फिलहाल हमें अंतरिम व्यवस्था में ही कहा है। इसके एक स्थायी समाधान के लिए हम लोगों ने नाला निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है। जैसे अनुमति होगी तो ये स्थायी समाधान हमेशा के लिए होता है। मेरा नाम पुष्पेंद्र वीर प्रताप सिंह, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। मैं हसायन मूल का निवासी हूँ। मेरे खेत पे स्टे लगा हुआ था, जो कि हसायन जुरिडिक्शन और छीटीपुर जुरिडिक्शन के है। जो हसायन टाउन एरिया का जो प्रदूषित पानी है, नालियों का पानी जो हमारे खेत में जाता था, पिछले 9 वर्ष से हमारी फसल बर्बाद हो रही है। स्टे का बार बार वॉयलेंस किया जाता है, जिसको पहले इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा हो रखी है। आज दिन में मैं और मेरे पिताजी वहां थे और जिसमें एसडीएम ने अपशब्द बोले और उसके अलावा कह दिया नाला खुदवा दीजिएगा, और वहां पे जो नोटिस बोर्ड था उसका स्टे का वो भी फेंकवाया गया, उसको फाड़ के फेंकवा दिया गया। और उसमें नगर पंचायत के कर्मचारी, नगर पंचायत चेयरमैन, नगर पंचायत प्रतिनिधि और अन्य लोग भी थे। तो आगे आप इसमें क्या कहना चाहिए? इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालूंगा मैं और हाई कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि एक सरासत और मेरे पिताजी सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ ऐसी घटना घटित अगर कोई भी होती है उसके जिम्मेदार स्वयं एसडीएम सिकंदरा राव और नगर पंचायत चेयरमैन हसायन होंगे। मैं आगे कोर्ट में कार्रवाई करूंगा, जिसमें एसडीएम साहब ने मौखिक रूप से बोला कि ऐसे वकील बहुत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और मैं देख लूंगा कोर्ट में क्या आदेश करने हैं कोर्ट के, और कोर्ट में जाके जवाब मैं दूंगा, आप पानी खुलवाइए। उसके अलावा ये दूषित पानी आता है मेरे खेत में और मेरी 9 वर्ष से लगातार फर्श खराब हो रही है। और इसके अलावा मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, उनको कुछ होता है उसके स्वयं जिम्मेदार एसडीएम सिकंदरा और नगर पंचायत चेयरमैन होंगे। मेरे पिताजी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया, जिसमें एसडीएम ने धमकाया कि ऐसे वकील तो बहुत आते हैं, मैं कोर्ट में खुद देख लूंगा, जो होगा मैं सब देख लूंगा। ना ही स्टे के कागज देखे, ना ही उन्होंने कोई नक्शा देखा, ना ही आज तक वहाँ कोई नक्शा में वो नाली है, वो जबरदस्ती खुलवाई गई है। मेरा नाम ठाकुर राम यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान भागलपुर। यहाँ पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा कल से जो पानी की समस्या थी, तकरीबन 4-5 सालों से यहाँ के क्षेत्र के लोग और यहाँ पे जो किसान जो
निकलते थे बच्चे, उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी थी। इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो हमारे मूल निवासी यादव जी, इन्होंने कल से धरना अनिश्चितकालीन लगा दिया था और यहाँ पर सभी लोगों का पूर्ण समर्थन मिला। और यहाँ पर अभी उसी समर्थन को देखते हुए यहाँ पर उपजिलाधिकारी सिकंदर राव मौके पर आए और उन्होंने मौका मुआयना किया। चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। उन्होंने यह निर्णय निकाला है कि दोनों तरफ से अभी क्या है कि जो नगर पंचायत फंड नहीं है तो दोनों तरफ से नाला खुदवा दिया जाएगा। जो भी समस्या थी पानी की उसे सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। तो इस फैसले से सभी यहाँ के किसान और यहाँ के नगरवासी बड़े खुश हैं और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द ये यहाँ पर नाला सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए तो वो अपना धरना खत्म कर देंगे। जब तक यहाँ जेसीबी से कार्य नहीं चालू होता है तब तक ये धरने बैठे रहेंगे। और मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूँगा जिलाधिकारी को, जहाँ पे आए और किसानों के बीच में बैठे, उनकी वार्ता सुनी और उनकी समस्या का समाधान किया। प्रकाश यादव अध्यक्ष पति बोल रहा हूँ। यहाँ पर सिकतरा रोड पर जो जल भराव था, कल से हमारे लोग इस पर धरना पर बैठे थे। माननीय महोदय एसडीएम साहब आए और उन्होंने दोनों साइड में नाला खुदवाने के लिए तय कर गए। इससे हमारे धरना वाले भी बड़े खुश हैं और पूरी जनता खुश है और हम लोग भी खुश हैं, जिससे कि पानी का निवारण हो जाएगा। आगे भविष्य में जो कुछ भी धनराशि आती है तो सबसे पहले मैं इसको पक्का कराऊंगा, जिससे कि जनता को कोई परेशानी न हो। तो ये नाले खुदवाने का काम आज ही चालू होगा? हाँ, आज ही होगा। मैं सत्यपाल सिंह, पूर्व प्रधान गोपालपुर। जल भराव की जो गत कई वर्षों से और अब 4 महीने से ये समस्या पैदा हो गई थी कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना 3-4 महीने से बंद हो गए और तरह तरह की जो गंदा पानी आ रहा है उससे प्रदूषण से तमाम तरह तरह की बीमारियां फैल रही। उसके संदर्भ में मैंने एसडीएम साहब से 2 बार मैं मिल चुका हूं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि पहले जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, उसको करिए और मैं आधा घंटे में आ जाऊँगा। आज हमारे जितेंद्र यादव कल से धरने पे बैठे हैं, हम इनके साथ ही बैठे और अभी एसडीएम साहब आए थे। मौका मायना देख के उन्होंने दोनों तरफ नाली खुदवाने के लिए वो कह गए हैं, आदेश कर गए हैं। और चेयरमैन पति जो हमारे सेठ ओम प्रकाश जी हैं, उन्होंने भी वादा किया है कि अभी जब तक मशीन ना आ जाए तब तक हम भी बैठे रहेंगे और यादव जी भी यही रहेंगे। काम आज ही चालू होगा, चलेगा जब तक ये जो है पूर्ण तरीका से नाले ना खुदवा दिए जाए, जब तक ये धरना जारी रहेगा। और कुछ कहना आपको? और कुछ नहीं, ये धरना जब खत्म हो जाएगा मुझे पूरी जनता, पूरी क्षेत्रीय जनता का समर्थन है मेरे तरफ।